हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री में। मैं सुरेश आज आपके साथ में इफ स्टेटमेंट को शेयर करने वाला हूं, वो भी जावा में। तो हम इसको बोल सकते हैं कि डिसीजन स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट या सिलेक्शन एंड ब्रांचेस। कि यहाँ पर क्या होता है कि हमने ये देखना है कि कोई एक कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। ये देखने के लिए हमें इफ स्टेटमेंट को यूज करना होता है, या इसको आप सिलेक्शन एंड ब्रांचेस कह सकते हैं या डिसीजन स्टेटमेंट भी आप इसको कह सकते हैं। होता क्या है, ये सिक्वेंसली काम करेगा। जैसे यहाँ पर हमने देखिए लेफ्ट साइड में ये बना रखा है, ये पहले 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, यानी सबसे पहले फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को चलेगा। अगर ये ट्रू है तो यहीं पर ये स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट करा के और बाहर आ जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो उसके बाद में यहाँ आएगा, ये सेकंड वाली स्टेटमेंट को चला देगा, सेकंड वाली कंडीशन को चला देगा। और अगर ये ही हमारी ट्रू है तो ये स्टेटमेंट को प्रिंट करा के बाहर आ जाएगा और नहीं चलाएगा। अगर ये भी फॉल्स है तब ये नंबर 3 पर आएगा, 3 स्टेटमेंट पर आएगा कि इसमें हमने जो भी स्टेटमेंट या जो भी हमने इसमें कंडीशन डाल रखी होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी प्रिंट कराएगा, नहीं तो बाहर आ जाएगा। और उसके बाद अगर ये भी फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट चलेगी फोर्थ नंबर की। अगर ये भी फॉल्स है तो लास्ट में जो भी आएगा फिफ्थ वाली तो चलनी ही चलनी है। यानी कहने का मतलब ये है इन पांचों में से कोई भी एक कंडीशन चलेगी। अब होता है क्या वो समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर हमने एक देखिए, यहाँ पर एक ये हमारी कंडीशन है, हमने यहाँ एक कंडीशन बना रखी है। अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू चलेगा, अगर ये फॉल्स है तो ये फॉल्स पे चलेगा। ये कोई एक कंडीशन है, इसको हमने ये देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो ये वाला पार्ट चले, अगर फॉल्स है तो ये वाला पार्ट चले। अब हमें तो दिख जाएगी कंडीशन कि वो ग्रेटर देन है, लेस देन है, या ये पूरा इवन नंबर है या ऑड नंबर है, हम तो देख सकते हैं। लेकिन कंपाइलर को कैसे बताएं? उस केस में हमें यहाँ पर यूज करना होता है इफ। इफ एक स्टेटमेंट है जो हमें बताएगी कि हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तब हम इफ का यूज करते हैं। अगर इफ की कंडीशन हमारी फॉल्स है और हमने बहुत सारी कंडीशन डाल रखी, तब वो एल्स इफ पे आएगा कि एल्स इफ को चेक करेगा कि एल्स इफ के अंदर जो कंडीशन आपने डाल रखी है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये देखेगा। और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है तो एल्स पे चला जाएगा। एल्स पे कोई कंडीशन नहीं आती, एल्स होता है फॉल्स का केस। अगर इफ नहीं चला तो एल्स पार्ट चल जाएगा। कैसे वर्किंग है इसकी, किस तरीके से हम इसको समझेंगे वो देखिए आप। अब इधर आइएगा सेकंड पार्ट पर। हमने लिखा यहाँ पर इफ, और इफ के अंदर जो भी हमारी कंडीशन है, ये ए लेस देन इक्वल टू बी है, या ये इक्वल टू है, ये नॉट इक्वल टू है, ये इसके इक्वल नहीं है, जो भी आपने इसकी कंडीशन डालनी है वो आप यहाँ कंडीशन डालेंगे। और इफ के बाद सेमीकोलन अलाउड नहीं है, सेमीकोलन आपने नहीं डालने हैं। अगर आप डाल देते तो एरर भी नहीं आती। होता क्या है वो अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे आपके साथ, अभी इंप्लीमेंट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे अभी होता क्या है। अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो जो भी आपने यहाँ ये स्टेटमेंट, जो भी आपने यहाँ प्रिंट करा रखा है, जो भी आपने इसके अंदर लॉजिक डाल रखा है वो सब चलेगा। बाकी का जो नीचे वाला कोड है वो नहीं चलेगा, वो रन होगा ही नहीं। इनमें सिर्फ एक कंडीशन चलेगी, इनमें से सिर्फ एक स्टेटमेंट चलेगी, बाकी नहीं चलेगी। अगर इफ ट्रू है तो यही चलेगा, बाकी का नहीं चलेगा। बट अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स इफ पर आ जाएगा, और एल्स इफ के अंदर जो भी आपने कंडीशन डाल रखी है, कंडीशन नंबर 2 हमने डाल रखी है, तो जो भी वो कंडीशन ट्रू होगी तब वो प्रिंट कराएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तब वो प्रिंट नहीं कराएगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पर आ जाएगा एल्स इफ। अगर ये कंडीशन भी ट्रू है तो ये प्रिंट करा देगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पर आएगा। एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं आती और ना ही सेमीकोलन आते हैं, ये ध्यान रखना। इफ में, एल्स इफ में, एल्स इफ पे और एल्स में कहीं पर भी सेमीकोलन नहीं आता है। जो अंदर स्टेटमेंट है वहां पर सेमीकोलन आते हैं। तो ये था आपका कि इफ हमारा कैसे वर्किंग करता है, किस तरीके से काम करता है। अब हम इसकी करते हैं कि इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। इफ स्टेटमेंट को करने के लिए हमें ये रिलेशनल ऑपरेटर को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये रिलेशनल ऑपरेटर है कैसे कि x डबल इक्वल टू वाई, यानी ये क्या करता है, x इज इक्वल टू वाई, यानी x और y दोनों इक्वल है, बराबर है। x नॉट इक्वल टू वाई की यहाँ पर आप देखिए कि x जो है वो इक्वल नहीं है y के। x लेस देन y, यानी ये x जो है वो छोटा है y से, और x ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से। x लेस देन इक्वल टू y, x छोटा भी है और इक्वल भी है y के, और x ग्रेटर देन इक्वल टू y कि जो x है वो बड़ा भी है और इक्वल भी है, बराबर भी है y के। इनको रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। इससे पहले हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े थे, इक्वल टू, प्लस, माइनस, ग्रेटर देन, सॉरी माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी।
और अब ये होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ये भी हमें याद रखने पड़ेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी छोटी है, बड़ी है, ये कंडीशन इक्वल है या नहीं है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब हम इसको करते हैं इम्प्लीमेंट। हमने ये नोटपैड ओपन कर लिया, तो यहां पर हम प्रोग्राम बना दें। जो भी हमने इफ की स्टेटमेंट वाला किया था वो इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट जावा, इंपोर्ट जावा डॉट योटिल डॉट स्कैनर सेमीकोलन। हमने यहाँ क्लास, एक क्लास बना दी। क्लास का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं। हमने ले दिया क्लास का नाम हम रख लेते हैं माय क्लास के नाम से रख लेते हैं। ब्रैकेट ओपन कर ले, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये इसकी हमने एक एरे बना रखी है। पहले से एरे इसके अंदर पास करनी होती है। यहाँ पर हमने क्या किया, जो स्कैनर क्लास है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट का नाम है स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके अंदर हमने सिस्टम डॉट इन पास कर दिया है। यहाँ हमने एक वेरिएबल ले लिया है p। हमने यहाँ एक मैसेज पास कर दिया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द परसेंटेज मार्क्स, कि यूजर से हमने परसेंटेज मार्क्स को एंटर कराना है। किस वेरिएबल में, p में। p इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने आपके साथ शेयर किया था पहले भी। इससे पहले जो वीडियो बना रखी उन सभी में हमने ये जो भी डाउट्स थे, स्कैनर क्या होती है, क्लास होती है, सिस्टम डॉट इन, ये इनपुट लेने के लिए काम करते हैं यूजर से, कि हम यूजर से इनपुट लेने का जो तरीका होता है जावा में, वो इस तरीके से हम इनपुट ले सकते हैं। फिर भी अगर यहाँ तक इस वाले कोड में कोई आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी कुछ आपके डाउट्स हो गए या एरर होगी वो सॉल्व कर दी जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यूजर से परसेंटेज मार्क्स इनपुट करा लिए हैं, और वो जो परसेंटेज मार्क्स है वो हमारे इफ में आ गए, सॉरी p वेरिएबल में आ गए। और हमने यहाँ डाली है इफ की स्टेटमेंट। इफ अगर p हमारा ग्रेटर देन हो है, इक्वल टू है 80 के, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो हमने क्या किया, यहाँ एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं। मैसेज क्या प्रिंट कराया हमने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहां हमने लिख दिया मेरिट। हमने किसी भी स्टूडेंट की परसेंटेज मार्क्स डालने हैं, तो हमारा प्रोग्राम ये बताएगा कि ये फर्स्ट डिवीजन है, ये सेकंड डिवीजन है, या ये मेरिट है, या ये फेल है, कौन सी डिवीजन इसको मिली है। वो ये जो इफ स्टेटमेंट है वो मैं आपको इस प्रोग्राम के साथ इंप्लीमेंट करना बता रहा हूं कि किस तरीके से हम इसमें इफ को यूज कर सकते हैं। तो हमने डाला कि इफ अगर p बड़ा है, ग्रेटर देन है और इक्वल टू है 80 के, 80 हमारी एक परसेंटेज है, अगर p की वैल्यू 80 के इक्वल है या 80 से बड़ी है तो ये मैसेज प्रिंट कर देगा। क्या मैसेज प्रिंट कर देगा, मेरिट, कि इस वाले स्टूडेंट की जो डिवीजन है वो मेरिट आ चुकी है। तो इसको हम करते हैं रन। हमने क्या किया, इसको फाइल पर जाएंगे और हमने इसको कर दिया है सेव। हमने पहले एक फोल्डर बना रखा है माई जावा प्रोग्राम के नाम से, और यहां पर हम जो हमारी क्लास का नाम है माई क्लास डॉट जावा के नाम से हम सेव करेंगे। ये हमने इसको सेव कर दिया है, और हम यहाँ सर्च में cmd हम यहाँ सर्च करेंगे। यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को, यहां से लेफ्ट से भी और राइट से भी। कमांड प्रॉम्प्ट हम यहां रख लेते हैं, यहां रख लेते हैं थोड़ा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें करना होता है सेट पाथ, कि जो हमारा कंपाइलर है वो कहां पर
इंस्टॉल हो चुका है, वहां पर हम जाएंगे। हमने जाना है जिस पीसी के अंदर सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल के अंदर जावा के अंदर फोल्डर बना हुआ है जेडीके, इसको ओपन कर लेंगे और इसके अंदर बना हुआ है बिन, इसको हम ओपन कर लेंगे। और ये जो ऊपर एड्रेस बार है ये पाथ है, इसका एड्रेस है। राइट क्लिक करके इसको आप कॉपी कर लेंगे। फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और यहाँ पर आप राइट क्लिक करके पेस्ट करके और आप एंटर कर लेंगे। ये हमने सेट पाथ कर लिया। अब हम अपने प्रोग्राम की लोकेशन पर जाएंगे। cd डॉट डॉट सुरेश फोल्डर से बाहर आ जाएंगे, cd डॉट डॉट यूजर फोल्डर से बाहर आ जाएंगे। अब हमने अपने फोल्डर के अंदर जाना है जहां हमने प्रोग्राम सेव कर रखा है, तो cd और फोल्डर का नाम माय जावा प्रोग्राम एंटर करेंगे तो हमारा यहाँ फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब हमने अपना ये जो प्रोग्राम बना रखा है इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हम लिखते हैं जावा सी जावा कंपाइलर माय क्लास डॉट जावा, इसकी एक्सटेंशन है, हम एंटर करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो चुका है। अब हमने रन करना है तो हम लिखेंगे जावा और जो हमारी क्लास का नाम है माय क्लास, और जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरे से पूछ रहा है कि परसेंटेज मार्क्स मैंने इनपुट करा दिया है कि 85। जैसे मैं एंटर करता हूं तो वो मेरिट प्रिंट कर देगा। आप देखिए कि यहां पर इसने मेरिट प्रिंट कर दिया है, शो कर दिया है। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं, यहां पर इसने मेरिट प्रिंट कर दिया है। इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। अब दूसरा, अब फ्रेंड्स मैंने आपको बोला कि इफ के बाद यहां पर सेमीकोलन नहीं आता, इफ के बाद सेमीकोलन नहीं आता, लेकिन हमने मान लेते हैं सेमीकोलन डाल दिया, तब क्या होगा? जैसे हमने इसको सेव किया, जब भी आप इसमें चेंजेस करेंगे सेव करना है और कंपाइलर यहां पर जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में। और यहां पर अगर आप देखिए, जैसे मान लो मैंने यहां पर सीधा रन कर दिया और मैं यहां वैल्यू डालता हूं मान लो 80 से कम, जैसे मैंने डाला 50, तो एंटर करेंगे, कुछ नहीं प्रिंट करा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, क्योंकि मैंने यहां इसको रन किया, खाली कंपाइल नहीं किया। चेंजेस जब भी आप करेंगे, जो चेंजेस होने, जैसे आपने चेंजेस किए तो पहले प्रोग्राम को सेव करना है, उसके बाद पहले फिर आपको कंपाइल करना है। जावा सी स्पेस माई क्लास डॉट जावा आपने एंटर करना है, कंपाइल करना है, उसके बाद में फिर आपको रन करना है। अब जैसे हमने डाला 85 तो प्रिंट कर रहा है वो मेरिट, और दोबारा से अगर मैं यहाँ पर दोबारा रन करता हूँ और मैं डालता हूँ 50 तो वो एंटर करेंगे, तब भी इसने मेरिट प्रिंट कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, अब ये ध्यान से समझने वाला है और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपने ध्यान रखना है कि कब सेमीकोलन इसमें नहीं आते और कब आप सेमीकोलन डालने से एरर आती है। तो हमने क्या कर रखा है, यहाँ इफ के बाद ना सेमीकोलन डाल रखा है। तो इफ का मतलब क्या है कि जैसे आपने ये सेमीकोलन डाला, और सेमीकोलन का मतलब होता है टर्मिनेट करना, बंद करना, यानी ये वाली लाइन यहीं पर टर्मिनेट होगी। इफ यहीं पर बंद हो गया तो आगे की जितनी भी लाइन है, जैसे ये आपने लाइन डाल रखी है, ये हर बार चल रही है, अब इसको आप इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहीं पर टर्मिनेट होगी, यानी इफ की लाइन यहीं पर बंद होगी है, ये हर बार आगे चलेगा, इसलिए सेमीकोलन नहीं डालना। अगर आपने सेमीकोलन नहीं डाला तो अब इफ के साथ ये स्टेटमेंट यहां तक कनेक्ट हो चुकी है, अगर इफ चलेगा तभी ये स्टेटमेंट चलेगी, अगर इफ नहीं चल रहा तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। अगर आपने सेमीकोलन डाल दिया यहां पर इस तरीके से, तो वो क्या करेगा, इसी लाइन को यहां पर बंद कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। तो इससे क्या होगा, आगे का जितना भी कोड है वो आपका हर बार चलेगा, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहां पर सेमीकोलन नहीं डालने हैं आपने। तो जब भी आप इसमें यहां पर सेमीकोलन नहीं डालेंगे तो एरर नहीं आएगी, ये भी आप ध्यान रखना। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे मैं यहां पर ये, अगर कंडीशन ट्रू है तो मेरी ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दे, और अगर मैं चाहता हूं कि ये कंडीशन फॉल्स हो तब क्या मैसेज प्रिंट करे, तब तो कोई मैसेज ही नहीं प्रिंट हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रिंट हो, तो उस केस में हमने डाल दिया एल्स, और यहां पर इसकी स्कोप भी बना देते हैं, बॉडी बना देते हैं, system.out.print।
और यहां पर हमने डाल दिया नो मैरिट, सेव किया और कंपाइल कर लेते हैं। यहां पर हमने पहले कंपाइल करना है और फिर उसके बाद रन करना है। हमने 80 से बड़ी वैल्यू डाल दी है तो ये प्रिंट कर रहा है मैरिट। आप देखिएगा ये यहां पर इसने मैसेज प्रिंट कर दिया मैरिट का। और मैं दोबारा से रन कराता हूं और मैंने डाल दिया 50, तो मैं एंटर करता हूं तो इसने नो मेरिट प्रिंट कर दिया। यानी अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो मेरिट प्रिंट कर देगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो नो मेरिट प्रिंट कर देगा। अब एक और क्वेश्चन, अगर मैं अब इफ के बाद सेमीकोलन डाल देता हूं फ्रेंड, तो क्या अब एरर आएगी? अगर आप एरर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड, तब मैं इसका आपको अभी सॉल्यूशन बताता हूं। आपको क्या लगता है कि एरर आएगी या नहीं आएगी? अगर एरर आएगी तो क्या प्रिंट करेगा? अगर एरर आ रही है तो कौन सी एरर आएगी? अगर एरर नहीं आ रही है तो वो भी आप बताएं। अभी आप कमेंट कीजिए तो फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। तो आशा करता हूं आपने कमेंट कर ही दिया होगा। इसका मतलब है कि अगर यहां आप सेमीकोलन डाल देते हैं इफ के बाद तो अब एरर आ जाएगी। वो देखिए क्या आती है। हमने इसको सेव किया और इसको करते हैं यहां पर, पहले करेंगे कंपाइल। तो जैसे हम कंपाइल करते हैं तो यहां एरर आ गई है, एल्स विदाउट इफ। अब ये देखो इसने साफ साफ लिख दिया है एल्स विदाउट इफ, यानी जब आप इफ के बाद सेमीकोलन डाल देते हो तो ये एरर आ जाएगी। अब ये एल्स पे एरर आ रही है। इसका मतलब है कि यहां आप देखिए ध्यान से कि यहां जो इफ आपने डाला और इफ हो गया यहीं पर बंद, क्योंकि सेमीकोलन डल गया तो ये यहीं पर टर्मिनेट हो गया। तो ये लाइन हर बार चलेगी, लेकिन इस लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं बना। और एल्स जो है वो बिना इफ के नहीं चलता, यानी इफ के बिना एल्स का कोई काम नहीं है। एल्स तभी वर्किंग करता है जब इफ ट्रू होता है या फॉल्स होता है, लेकिन यहाँ तो सेमीकोलन हो गया, ये तो यहीं पर टर्मिनेट हो गया। तो इसलिए यहाँ पर एल्स में एरर आ गई कि जो एल्स है वो बिना इफ के हैं, तो इफ के बाद सेमीकोलन नहीं आता। ये फ्रेंड्स आपने ध्यान रखना है। अगर आप खाली इफ लगा देते हैं तो एरर नहीं आती। आपने खाली इफ डाला और इफ के बाद खाली सेमीकोलन डाल दिया तो एरर नहीं आती, लेकिन ये लाइन आपको हर बार प्रिंट करता है। लेकिन जैसे आपने एल्स इफ डाला और उसके बाद में आपने सेमीकोलन डाल दिया तब एरर आएगी। क्यों? क्योंकि जो एल्स है वो अकेला काम नहीं करता, एल्स इफ के साथ ही वर्किंग करता है, बिना इफ के काम नहीं करता एल्स। और जहां पर इफ की ब्रैकेट बंद होती है जस्ट उसके साथ ही आपका एल्स स्टेटमेंट आती है, इसके बीच में नहीं आप डाल सकते। और इफ में तो यहां पर आपने देखा कंडीशन आ रही है, लेकिन एल्स में कोई कंडीशन नहीं आती और ना ही सेमीकोलन आते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएगा, उसका सॉल्यूशन भी हम करेंगे। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अब मान लेते हैं हमारी मल्टीपल कंडीशन है, तो हमने इसको किया सेव, कॉपी, और कॉपी करके हमने इसको यहां पेस्ट कर देते हैं। अगर हमारी मल्टीपल कंडीशन है तो हम यहां लगाते हैं एल्स इफ, अगर इसकी कंडीशन हमारी जो 80 है, अगर वो 80 से कम और 60 से ज्यादा है हमारी जो परसेंटेज, तो वो यहां पर क्या मैसेज प्रिंट करेगा? फर्स्ट डिवीजन प्रिंट कर देगा। उसके बाद में हमने फिर इसको कॉपी पेस्ट कर लिया और फिर प्रिंट कर दिया, और उसके बाद में फिर एक बार फिर प्रिंट कर दिया। अगर 80 से कम तो 60 है तो फर्स्ट डिवीजन, और 60 से कम और 50 से ज्यादा है तो यहां हम डाल देते हैं सेकंड डिवीजन। और अगर 50 से कम और 40 से ज्यादा है, ग्रेटर है, तो यहां आ जाएगा थर्ड डिवीजन। और अगर सारी कंडीशन फॉल्स है तो यहां नो मेरिट की जगह हम कर देते हैं फेल। इसको सेव करेंगे। अब आप ध्यान से देखना, हमने क्या किया कि अगर जो भी हमारी परसेंटेज है, अगर पी की वैल्यू हमारी 80 से बड़ी है तो वो प्रिंट कर देगा मेरिट, और अगर वो 80 से कम और 60 से ज्यादा है, यानी ये वाली स्टेटमेंट पर आ जाएगा, तो वो प्रिंट कर देगा हमारा फर्स्ट डिवीजन। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है, यानी वो 60 से बड़ी वैल्यू नहीं है, अगर वो
50 से बड़ी वैल्यू है तो वो प्रिंट कर देगा सेकंड डिवीजन, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है और वो वैल्यू जो परसेंटेज है अगर वो 40 से बड़ी है तो प्रिंट कर देगा थर्ड डिवीजन। अगर सारी स्टेटमेंट फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा और उसमें प्रिंट कर देगा फेल। तो आइए इसको रन करते हैं। सेव कर लिया। सेव करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए और यहाँ पर हमें सबसे पहले करना होता है ये कंपाइल और फिर करेंगे रन। हमने डाला अगर वो 80 से बड़ी वैल्यू है, हमने डाला 85 तो वो मेरिट प्रिंट कर रहा है। और उसके बाद में अगर हमने डाला है यहाँ पर कि वो 60 से बड़ी वैल्यू है तो फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करेगा। और उसके बाद में अगर हमने डाला कि 54 अगर है तो वो सेकंड डिवीजन प्रिंट करेगा। और उसके बाद में अगर फिर हम दोबारा से रन करते हैं और हमने डाल दिया अगर वो 40 से बड़ी वैल्यू है तो वो थर्ड डिवीजन प्रिंट करेगा। और उसके बाद में हमने दोबारा से रन कराया और हमने डाल दिया अगर 40 से बड़ी वैल्यू है, सॉरी 40 से कम वैल्यू है तो वो फेल प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हर स्टेटमेंट हर कंडीशन प्रिंट हो गया फ्रेंड्स। तो ये आपका था इफ स्टेटमेंट। और इसके लिए आपने एक प्रोग्राम बनाना है कि मैंने कोई एक नंबर एंटर कराना है, उसको बताना है कि जो भी नंबर मैं डालूं वो इवन है या ऑड है। यहां पर हमने इवन और ऑड हमने एक नंबर एंटर कराना है तो आपने बताना है कि जो नंबर हमने डाला है वो इवन है या ऑड है। ये वाला प्रोग्राम आपने बनाना है। और उसके बाद में एक और आपने बनाना है कि मैंने कोई भी ईयर एक एंटर करानी है, उसको बताना है वो लीप ईयर है या नॉट लीप ईयर है या नॉट। ये दो प्रोग्राम आपने बनाने हैं फ्रेंड्स। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।